हेलो दोस्तों, बॉलीवुड विशाल में आपका स्वागत है। आज हम हाल ही में रिलीज हुई राजकुमार राव की सुपरहिट मूवी विक्की विद्या की वो वाली वीडियो मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी IMDb पर 7.2 की रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। कॉमेडी, सस्पेंस और डर से भरपूर ये मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी के शुरुआत में हमें 1997 का सीन दिखाया जाता है। ऋषिकेश में विद्या की आज सगाई है और वहाँ विक्की भी पहुंच जाता है। दरअसल विक्की वहां पे पहुंचता है सगाई तोड़वाने के लिए। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है? विक्की एक मेहंदी आर्टिस्ट है और विद्या की पड़ोसी भी, तो इसी वजह से विद्या की माँ विक्की को बुला लेते हैं। दिन का समय होता है और विक्की सभी को मेहंदी लगाने में बिजी होता है। मेहंदी लग जाने के बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्की सगाई तोड़वाने के लिए सगाई के प्रोग्राम में पहुंच जाता है। दरअसल सगाई होने से पहले एक पंडित ने ये कह दिया था कि विद्या की सगाई अगर निर्धारित समय पर नहीं हुई तो 2 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिलने वाला। इधर विक्की और विद्या एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बारे में किसी को भी नहीं खबर थी, और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए विक्की सगाई तोड़वाने पहुंच जाता है। वो लड़के से कहता है कि इसके हाथों में मैंने अपना नाम लिखा है और इसकी बॉडी में कहाँ कहाँ तिल है वो भी मुझे पता है। लड़के को आ जाता है गुस्सा और वो वहीं सगाई तोड़कर चला जाता है। अब विद्या के पिताजी का ये कहना होता है कि जिसकी वजह से ये सगाई टूटी है वही विद्या से सगाई करेगा। अब ऐसे में विक्की विद्या अनजान बनने का नाटक करने लगते हैं और फिर दोनों की सगाई हो जाती है। इतने में लड़की के पिता कहते हैं कि मैंने सगाई में जितना खर्चा करना था कर दिया, अब इसकी शादी का जिम्मा मैं नहीं ले सकता। इस पर लड़के का दादाजी कहता है मैं विक्की और विद्या की शादी धूमधाम से करवाऊंगा और पॉलिटिशियन भी इसके शादी में आएंगे। ये सुनने के बाद विद्या के पापा रिलैक्स हो जाते हैं। पर मजे की बात तो ये है कि लड़के का दादाजी उन दोनों को सामूहिक विवाह वाले मंडप पर ले जाते हैं और वहां उन दोनों की शादी करवा देते हैं। विद्या के पापा को यह अच्छा नहीं लगता और वो लड़के के दादाजी को भला बुरा सुनाने लगते हैं। इस सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाला एक पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम सज्जन है। सज्जन विक्की को अच्छे से जानता है। सज्जन का एक शाला भी होता है जिसका नाम परदेसी है और इन दोनों की आपस में नहीं बनती, पर सज्जन अपने बीवी के वजह से उसे कुछ कहता नहीं। शादी होने के पश्चात आगे की रस्म संपन्न होती है और फिर आती है सुहागरात वाली रात। अब इससे पहले कि दोनों सुहागरात मनाते, घर का एक बच्चा उन लोग के साथ सोने का जिद करता है। अब ऐसे में इन दोनों की सुहागरात नहीं हो पाती, पर बातों ही बातों में विक्की विद्या से कहता है कि मैंने हनीमून का टिकट बुक कर लिया है और मैंने गोवा की टिकटें ली हैं। ये सुन विद्या खुश हो जाती है, पर अगली सुबह एक और शॉकिंग न्यूज विक्की को मिलता है। मम्मी पापा भी इन लोग के हनीमून जाने का प्लेस डिसाइड कर चुके थे। उन्होंने वैष्णो देवी का टिकट कटवाया था। अब ये सुन विक्की बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, पर वो विद्या को लेकर गोवा चला जाता है और यहाँ पापा से झूठ कह देता है कि वो दोनों वैष्णो देवी में है। अब हम विक्की और विद्या को देखते हैं जो गोवा लैंड कर चुका था और रूम में अपना हनीमून एंजॉय करने वाला होता है। पर विक्की विद्या से कहता है कि हम अपने सुहागरात की वीडियो बनाएंगे। इस पर विद्या गुस्सा हो जाती है, पर विक्की उसे समझाते हुए कहता है कि हम दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तो हम लोग ये वाला वीडियो देख लिया करेंगे, जिससे हमारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा। फिर भी विद्या का मन नहीं मानता और वो बाहर चली जाती है। बाहर वो ढेर सारे कपल्स को देखती है तो उसका भी मन रोमांटिक होने लगता है। फिर वो विक्की की बातों पे गौर करती है और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मान जाती है। अब दोनों सुहागरात एंजॉय करते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। हनीमून की छुट्टियां एंजॉय करने के बाद वो दोनों घर लौट जाते हैं। घर पे विक्की की बहन चंदा आई हुई थी। चंदा खुली विचारों वाली लड़की थी। वो आए दिन घर से बाहर रहती थी। उसे हीरोइन बनना है, पर घर वालों को ये पसंद नहीं था। वो हाल ही में ऑडिशन के लिए मुंबई गई थी, पर वहाँ का प्रोड्यूसर चंदा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, इसलिए वो वापस घर लौट आई। विक्की के घर जो काम करती थी उसका भी नाम चंदा था और उन दोनों का आपस में कभी पटता नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है और विक्की विद्या रूम में वीडियो कैसेट लगाकर देखता है और रोमांस भी करने लग जाता है। अब इतने में विक्की के दादाजी आ जाते हैं, पर वो चश्मा पहना नहीं होता, बोलकर उसे कुछ दिखता नहीं और विक्की उनको रूम में छोड़ आता है। अगली सुबह दादाजी बहुत शोर करता है और सारे घर वालों को उठा देता है, क्योंकि पिछली रात उनके घर चोर आया था और उनका खानदानी तलवार चुरा ले गया। अब तो विक्की का भी माथा खराब हो जाता है। वो रूम में आकर देखता है तो टीवी और वीडियो कैसेट दोनों चोरी हो गया था। अब वो सोच में पड़ जाता है कि अब करे तो क्या करे। वो ये बात विद्या को भी नहीं बता सकता था, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएगी। विद्या के पूछने पर वो कह देता है कि कैसेट मैंने निकाल लिए थे। विद्या रिलैक्स हो जाती है, पर ये बात अंदर ही अंदर विक्की को खाने लगती है। कुछ समय बाद यहाँ पुलिस आती है और पूछताछ करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि घर की कुछ मामूली सी चीजें चोरी हुई है, इसलिए इंस्पेक्टर इस केस को सीरियस नहीं लेता। पर जब वो चंदा
चंदा को देखता है तो उसे एक नजर में उससे प्यार हो जाता है और चंदा को इम्प्रेस करने के लिए वो इस केस को सॉल्व करने का ठान लेता है। इधर परेशान विकी एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो इस तरह की सीडीज बेचता है। वो उससे सारी सीडीज खरीद लेता है और साइबर कैफे में जाकर सब चेक करता है, पर उसे सुहाग रात वाली सीडी नहीं मिलती। वो अब रिटर्न घर जाता है तो देखता है कि विद्या के डैड ने उसे न्यू टीवी और सीडी प्लेयर दिया है। अब विकी के सामने इससे भी बड़ी समस्या थी। विद्या उसे वो वाली सीडी लगाने को कहता है, पर विकी के पास तो वो सीडी है ही नहीं, तो वो लगाएगा कैसे। वो घर पे चोर आया बोलते बोलते घर से भाग जाता है। आवाज सुन विकी के दादाजी बाहर आते हैं और गलती से नौकरानी चंदा पे गिर जाते हैं। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है, पर विकी का कुछ भी पता नहीं चलता। सुबह घर पे काफी लोग आ जाते हैं, इंस्पेक्टर भी आ जाता है, सज्जन जी और उसका साला परदेसी भी आ जाता है। सूरत हाल ये है कि सभी को विकी की टेंशन होने लगती है। तभी वहाँ विकी आ जाता है। सब उससे पूछने लगता है कि तुम रात भर कहाँ थे। इस पर विकी कहता है कि मैं उस चोर का पीछा कर रहा था, पर उसे देख नहीं पाया और वो भाग गया। सब उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं, पर विद्या को अभी भी डाउट हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि विकी का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा। इसी बीच विकी को एक दोस्त का कॉल आता है और वो अपने दुकान जाता है, तो वहाँ वो एक फॉरेनर लेडी को देखता है जिसके पास दादाजी की वो खानदानी तलवार थी। दूसरी तरफ विद्या विकी का पीछा करते हुए यहाँ आ जाती है। उसे ये लगने लगता है कि विकी का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ विकी उससे पूछता है कि तुमने ये तलवार कहाँ से ली, तो जवाब में लड़की चोर बाजार का नाम लेती है। विकी उसके साथ चोर बाजार जाता है। वहाँ उस दुकानदार से विकी पूछता है कि तुम्हें ये तलवार किसने बेची थी और इसके साथ और भी कुछ बेचा है क्या। दुकानदार कहता है मुझे उसने सिर्फ तलवार ही बेची है और कुछ नहीं बेचा। विकी उससे उस चोर का हुलिया पता कर लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कुछ दिन बाद उसे क्लू मिलता है कि वो चोर एक होटल में छिपा है। दरअसल चोर परदेसी से एक डील करने आया था, पर इतने में विकी वहां आ जाता है और उससे उस सीडी के बारे में पूछने लगता है। चोर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस वजह से उसे विकी की मार भी पड़ती है और उसकी हालत मरने जैसे हो जाता है। फिर विकी को उसके पास से एक सीडी मिलता है जिसे वो लेकर वहां से निकलने वाला होता है, पर वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है। विकी बालकोनी से भागने वाला था, पर पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है और वो स्लिप खाकर बालकोनी से गिरता है और बम्बू से लटक जाता है। वहां विद्या भी आ जाती है और ये नजारा देख उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो ये जरूर किसी लड़की से मिलने आया है। इंस्पेक्टर उसे उस चोर को पीटने के जुर्म में जेल में डाल देता है और उस चोर को हॉस्पिटल में दाखिला करा देता है। अब वो चोर कोमा में जा चुका था। दूसरी तरफ विकी को छुड़ाने के लिए उसके घर के लोग बारी बारी करके आते हैं, इंस्पेक्टर से बात करते हैं, पर इंस्पेक्टर होता है ढीठ, वो उसे नहीं छोड़ता। फिर वहाँ एंट्री होती है चंदा की। विकी की बहन चंदा जैसे ही वहाँ आती है, इंस्पेक्टर देखते ही खुश हो जाता है। चंदा इंस्पेक्टर से कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया और उसने जिसे पीटा है वो चोर ही तो है, इसमें गलत क्या है। पर इंस्पेक्टर नहीं मानता। फिर इंस्पेक्टर चंदा के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। पर चंदा तो शुरू से ही शादी के खिलाफ है, वो नहीं मानती। इसके बाद पुलिस का आदमी विकी का बैग चेक करता है जिसमें उसे एक सीडी मिलती है। अब इंस्पेक्टर वो सीडी चलाने वाला था कि तभी विकी विद्या को इशारा करते हुए कहता है जो हमने उस रात रिकॉर्ड किए थे। विकी की बातों को कोई समझ नहीं पाता और विद्या को आ जाता है गुस्सा। वो विकी से जाकर पूछती है कि तुमने तो कहा था वो सीडी तुम्हारे पास है, फिर यहाँ कैसे आया? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा। विद्या वहाँ से चली जाती है। इसके अगले सीन में विकी कुछ जुगाड़ लगाता है और जेल से निकल जाता है। वो सीधे विद्या के पास जाता है, उससे बात भी करता है, पर विद्या उसे काफी नाराज थी। वो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, उससे रिश्ता खत्म कर लेती है और वहाँ से जाने को कहती है। विकी को झटका लगता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो विद्या से काफी बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, पर विद्या उससे जरा भी बात नहीं करती। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन विकी सुसाइड करने का सोचता है। वो ट्रेन लाइन में अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ विद्या आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, उससे माफी भी मांगती है और कहती है कि वीडियो रिकॉर्ड करने का डिसीजन हम दोनों का था, तो अब हम दोनों मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। इसके अगले सीन में चोर कोमा से बाहर आ जाता है। उससे जब पूछताछ किया जाता है तो वो पूरा कहानी बताता है कि कैसे वो विकी के घर सामान चोरी किया और उसके बाद एक होटल में जाकर रुका, पर वहाँ बबली नाम की एक औरत अपने 2 मुस्तंडों के साथ आया था। दरअसल वो चोर बबली से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसे नहीं चुकाने पर वो लोग उसे पीट देते हैं और उससे उसका चोरी किया हुआ सामान ले लेते हैं, जिसमें वो सीडी भी थी। इधर बबली उस सीडी के जरिए ब्लैकमेल करने का सोचती है,
बबली अपने आदमियों से कहकर विकी के घर फोन लगाने को बोलती है। पहला कॉल विकी के दादाजी रिसीव करते हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि आपकी सीडी बन चुकी है, अगर वो सीडी वायरल होने से रोकना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। दादाजी को लगता है कि उस दिन वो जो नौकरानी चंदा पर गिरी थी, शायद उसी का वीडियो सीडी का बात हो रहा है। दूसरी बार में कॉल चंदा और विद्या को जाता है। उन्हें भी सेम बात कहा जाता है। विद्या तो समझ जाती है, पर चंदा सोच में पड़ जाती है। उसे भी लगता है कि किसी ने उसका वीडियो बना लिया होगा। वो पुलिस को फोन करके सारा बात बता देती है और उसे 2 लाख लाने को कहती है। इधर विद्या अपने मॉम डैड से 2 लाख रुपए का इंतजाम करने का सोचती है। इसी चक्कर में वो दोनों चोरी छुपे अपने मॉम डैड के घर जाते हैं और लॉकर खोलकर उसमें तलाशी करने लगते हैं। तो उसमें विद्या की मम्मी की पसंद का पान मसाला मिलता है। अब ये दोनों सोच सोचकर पागल हुए जाते हैं कि आखिर उस सीडी को उन गुंडों से वापस लेने के लिए 2 लाख रुपए कहाँ से लाया जाए। तभी उसके दादाजी ये सारी बातें पीछे से सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ उसके और चंदा के सीडी की बात हो रही है। वो 2 लाख रुपए दे देते हैं और सीडी लाने को कहते हैं। अब विकी और विद्या बबली के बताए हुए अड्डे पर पहुंचता है। वो उन दोनों को कब्रिस्तान बुलाता है। बबली ऐसे समय पर आती है जब वहाँ कुछ लोग एक डेड बॉडी अपने साथ दफनाने के लिए आए हुए होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ चंदा और वो इंस्पेक्टर भी आ जाता है। बबली सीधे सीधे विकी से जाकर बात करती है और उनसे पैसे मांगती है। बदले में विकी उससे सीडी मांगता है। विकी उसे पैसे दे देता है। तभी वहाँ बबली के लोग आते हैं और बबली से कहने लगते हैं कि वो सीडी उस डेड बॉडी पर गिर गई है और उसे दफनाया जा रहा है। विकी सुन लेता है और बबली से पैसे वापस ले लेता है। अब इतने में जिस डेड बॉडी को दफनाया जा रहा था वो उठ खड़ा हो जाता है। इस डेड बॉडी के रूप में वो चोर था जो कोमा से बाहर आने के बाद गिरफ्तार होने वाला था, पर पुलिस से बचने के लिए वो मॉर्ग रूम में छुप जाता है और उसे सब लोग डेड बॉडी समझकर दफनाने के लिए ले आते हैं। उस चोर के उठने के बाद ही कैसेट लेने के लिए सब लोग भागने लगते हैं, पर यहाँ एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट स्त्री के रूप में सामने आता है। वो अचानक से प्रकट हो जाती है। विकी स्त्री से कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, ये लोग मेरा सीडी ले लिया है जिसमें हमारे प्राइवेट मोमेंट्स कैप्चर है। जिसके पास भी वो सीडी था वो सीडी वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग जाता है। स्त्री भी चली जाती है। विकी विद्या को उसका सीडी मिल जाता है। घर जाकर जब वो दोनों सीडी चलाता है तो उन दोनों को यकीन नहीं होता, क्योंकि ये वाला वीडियो उसके हनीमून का नहीं था, ये सुहाग रात वाली वीडियो थी। विद्या को आता है गुस्सा और वो कसकर विकी को चमाट मारती है, क्योंकि उसे लगता है कि विकी ने उसे बिना बताए वीडियो रिकॉर्ड किया है। पर विकी को समझ आ रहा था कि ये किसकी हरकत हो सकती है। वो परदेसी के पास जाता है और उसे धमकाकर पूछता है कि इस बारे में क्या जानते हो, तुम बताओ। विकी को परदेसी पर इसलिए शक होता है क्योंकि परदेसी चंदा को पसंद करता था, पर चंदा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और इसी गर्मागर्मी में उसने बोल दिया था कि वो उसके परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। पर परदेसी जब सच बोलना स्टार्ट करता है तो विकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये एक तरह का रैकेट होता है जिसे सज्जन जी चला रहे थे। वो सामूहिक शादी करवाते थे और सारे जोड़ियों को अपने होटल रूम में सुहागरात मनाने के लिए भेजते थे और उनका फर्स्ट नाइट का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे। उन वीडियो कैसेट को वो दुबई में किसी शेख के पास भेज देते थे, जिससे उसे काफी पैसे मिलते थे। विकी भी शादी के बाद उसी होटल रूम में गया था, जिस वजह से उसका ये वाला वीडियो बना। अब विकी सज्जन का खेल समाप्त करने का ठान लेता है। सज्जन फिर से सामूहिक विवाह अरेंज करने वाला था और इस बात की भनक विकी को पड़ जाती है। फिर वो इंस्पेक्टर की मदद लेकर पहले उस शेख को पकड़वाता है और फिर वो उसी शादी में शेख बनकर जाता है। उस सामूहिक विवाह में सज्जन की बेटी भी शामिल होती है, पर यह बात सज्जन को पता नहीं था। अब सज्जन के सिर पे हाथ पड़ जाता है। सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद सारे कपल्स उसी होटल रूम में जाते हैं जहां कैमरास पहले से लगे हुए थे। सज्जन अपनी बेटी के कमरे के सामने जाकर बेटी को सुहाग रात मनाने से रोकता है, पर वहां विकी और विद्या आ जाते हैं और उनको कंफ्यूज करने लगते हैं। इंस्पेक्टर जो शेख के वेश में आया था वो रिकॉर्डिंग रूम में वेट करता है। सब सीडीज का रिकॉर्डिंग खत्म हो जाने के बाद जैसे ही उसके पास सीडी आता है वहाँ पे सज्जन भी आ जाता है और शेख को सीडी ले जाने से मना करता है। शेख पूछता है कि तुम्हारी मर्जी से ही तो ये सारा सब कुछ हो रहा है, तो फिर तुम मुझे सीडी ले जाने क्यों नहीं दे रहे। सज्जन कहता है इसमें मेरी बेटी की भी सीडी है, वो मेरे घर की लक्ष्मी है, इज्जत है, मैं उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। शेख कहता है मैं तुम्हें इसके 5 लाख और दूंगा। फिर भी सज्जन नहीं मानता। शेख सारी सीडीज लेकर भागने लगता है और बाहर सबके सामने आकर रुक जाता है। सज्जन सबसे कहता है कि इसे रोको, ये सबकी सीडीज ले जा रहा है। विकी उसे रोक देता है और उससे सीडीज ले लेता है। अब वो सज्जन जी से पूछता है कि इस सीडी में है क्या। सज्जन जी नहीं बताते। विकी इस सीडी को सबके सामने चलाने को बोलता है। तब सज्जन विकी को रोकता है क्योंकि उसमें उसकी बेटी
बेटी की भी सीडी है। वो अपना भूल कबूल करता है, तब उसकी फैमिली सबसे पहले सामने आती है और उसे बहुत भला बुरा कहती है। उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें अगर सीडी बनाकर पैसे कमाने हैं तो तुम मेरी वीडियोस बनाओ, क्यों दूसरों की बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम करते हो। विकी भी बोल पड़ता है कि जब बात अपनी बेटी पर आई तो आपको अपने गलती का एहसास हुआ। आप जैसे लोग तो हमारे समाज के लिए कैंसर हो, आपको सजा मिलनी ही चाहिए। हम लोग अपने प्राइवेट मोमेंट्स को इसलिए कैप्चर करते हैं ताकि वो हमारे लिए एक याद बनकर रह जाए, और तुम जैसे लोग इसका धंधा बना दिए हो। इसके बाद सज्जन जी को जेल हो जाता है, पर अभी भी विकी और विद्या को उनके गोवा वाले वीडियो कैसेट नहीं मिल रहे थे। पर वो एक कहावत है ना, घर पे छोड़ा और शहर में ढिंडोरा, वो कैसेट उसके पलंग के नीचे होती है जो गोपाल के हाथ लग जाती है और वो कैसेट लेकर भागने लगता है। विद्या उसके पीछे पीछे भागती है, गलती से वो कैसेट एक ट्रक में जा गिरता है। उस ट्रक में नौकरानी चंदा अपने घर का सामान लोड करके दूसरे शहर शिफ्ट होने जा रही थी। और इसी के साथ कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।